अब जरा सतह को छोड़कर रेत के नीचे झांकते हैं, जहां असली रहस्य छिपे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो अपने सूखेपन के लिए जानी जाती है, क्या वहां जमीन के नीचे जिंदगी देने वाला कोई सोर्स हो सकता है? तो सवाल वही है, क्या इस तपते रेगिस्तान के नीचे पानी का कोई सोर्स हो सकता है? जवाब है, बिल्कुल हो सकता है। और ये कोई छोटा मोटा चश्मा नहीं, बल्कि जमीन के नीचे मीठे पानी की एक एक पूरी की पूरी पट्टी है। इसे कहते हैं लाठी सीरीज। तो ये लाठी सीरीज आखिर है क्या भला? ये जमीन के नीचे मीठे पानी का एक चैनल है, एक बेल्ट है, जो कोई छोटी मोटी नहीं, करीब 64 किलोमीटर लंबी है और पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है। इसी पानी के दम पर यहाँ प्रोटीन से भरी सेवण घास उगती है, जो जानवरों के लिए तो किसी वरदान जैसी है। तभी तो इसे रेगिस्तान का नखलिस्तान या ओएसिस कहा जाता है। और सुनिए, ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है। इन हैंड रिटन नोट्स में साफ साफ लिखा है 64 किलोमीटर लंबी पट्टी पोखरण से मोहनगढ़ तक, और ठीक इसके ऊपर उगने वाली सेवण घास का भी जिक्र है। ये पुराने कागज असल में उस छिपे हुए खजाने का मैप हैं। अब हमारा सफर और भी गहरा होने वाला है। हम जमीन के नीचे के रहस्यों से निकलकर अब इस इलाके के करोड़ों साल पुराने इतिहास में जा रहे हैं, एक ऐसे टाइम में जब यहाँ रेगिस्तान था ही नहीं, बल्कि कुछ और ही था। अगर हम धरती के इतिहास को देखें तो उसमें एक दौर था मेसोजोइक एरा। इसी के अंदर आता है जुरासिक पीरियड। हाँ, वही वाला जब धरती पर डायनासोर घूमते थे। और थार का जो अतीत है ना, वो सीधा इसी जमाने से जुड़ा है। जरा कल्पना करके देखिए, आज का थार और जुरासिक पीरियड का थार, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। आज जहां रेत और पत्थर हैं, करोड़ों साल पहले वहीं पर एक बहुत बड़ा समंदर था, टेथिस सागर, जिसकी लहरें हरे भरे जंगलों से आकर टकराती थीं। और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, इस खोई हुई दुनिया के पक्के सबूत आज भी यहाँ के पत्थरों में कैद हैं, जो उस पुराने जमाने की कहानी सुनाते हैं। और सबूत इससे ज्यादा हैरान करने वाला हो ही नहीं सकता। कुलधरा गांव के पास क्या मिला है पता है? व्हेल मछली के फॉसिल्स। जी हाँ, व्हेल मछली के, एक समुद्री जीव के अवशेष, रेगिस्तान के ठीक बीच में। ये इस बात का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है कि यहाँ कभी टेथिस सागर हुआ करता था। तो देखिए, सबूतों की एक पूरी चेन है। आकलवुड फॉसिल पार्क में 18 करोड़ साल पुराने पेड़ों के फॉसिल्स हैं। कुलधरा में समुद्री जीवों के, और तो और बाड़मेर में जो पेट्रोलियम और कोयला मिलता है, वो भी उन्हीं पुराने जंगलों और जानवरों की ही देन है। तो मतलब सार ये है कि आज का जो थार रेगिस्तान है, वो असल में पुराने टेथिस सागर के बचे कुछ हिस्सों के ऊपर बना है। और ये जो फॉसिल्स हैं, ये उसी की निशानियां हैं। तो हमने देखा कि थार सिर्फ रेत का मैदान नहीं, ये तो टाइम की परतों से बना एक म्यूजियम है। इसमें एक बटा हुआ रेगिस्तान है, हवा की बनाई कला है, एक छिपी हुई नदी है, और एक खोए हुए समंदर की कहानियां हैं। तो अब सवाल बस यही बचता है कि इस रेत के नीचे और न जाने कितने राज दफन हैं,